तशद्दुद इतना था कि वो चेहरा देखने के मैं अभी कुछ कह नहीं सकता था। आगे उसके अल्फाज़ में कुछ नहीं कह सकता कि देखने वाले को आँसू आते थे। इतना तशद्दुद क्यों होता? आँखें उसकी बह निकली, ज़ुबान उसकी बह निकली। 3 दिन बाद मिली और वो लाशें ख़राब, इतना उसके साथ जुल्म किया, उनका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा। इतना मारा गया। मारा, उनका चेहरे की बिल्कुल पहचान नहीं हो रही हमें, भई ये वही हमारा भांजा था ना, उसके ये हाथों पाँव पे पूरे निशान थे, जैसे बंधा होता है ना बांध के उसको मारते हैं, तो ऐसे इसको मारा। दूसरा ड्राइवर जो उसको खाली यहाँ से गोली लगी, इधर लगी उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त ये जो कच्चे के डाकू हैं ना, ये डाकू पाकिस्तान में इस वक्त इनसे ना आम शहरी महफूज हैं, इनसे ना लोग गरीब महफूज हैं, ना अमीर महफूज हैं, ना गाड़ियों के ड्राइवर महफूज हैं, ना मज़दूर महफूज हैं, ना मुसाफिर महफूज हैं। पाकिस्तान का कोई बंदा महफूज नहीं है। ये दीदा दलेरी से जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको चाहते हैं अगवा करते हैं, जिसको चाहते हैं तशद्दुद करते हैं और जिसको चाहते हैं बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। 35-40 साल से मैं आपको इससे मज़ीद इंट्रो देने से पहले बता दूं कि इस वक्त ये मैं ज़िला खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू के नवाही गाँव 78B15L में मौजूद हूँ। इस गांव में यहाँ पे 2 दिन पहले यहाँ पे लाश पहुंची है और कोहराम मचा हुआ है गांव में। ड्राइवर था, वो लेके जा रहा था ऑयल एजेंसी का, जैसे पता है आपको ऑयल लेके जाते हैं ट्रालों में, तो ऑयल लेके जा रहा था। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को उतार के उन्होंने वो ऑयल भी छीन लिया, उसके बाद उनको मार भी दिया गया। लाशें शापरों में बंद 3 से 4 दिन बाद जो है ना वो स्मेल आ रही, गली सड़ी लाशें इनको मिली हैं। ये हशर है पाकिस्तानियों का, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जहाँ राह जाते हुए जिसको भी उठा लिया, जो भी कर लिया। और मैं यहाँ एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि इनको अंदर से सपोर्ट है, पक्के के डाकुओं की सपोर्ट है। आप समझ रहे हैं ना मैं किन किन की बात कर रहा हूं। ये हुकूमतों की सपोर्ट है। कभी सिंध हुकूमत की सपोर्ट होती है तो वो पंजाब की तरफ कहते हैं भाग गए, अगर पंजाब हुकूमत के ऊपर बात आती है वो कहते हैं सिंध की तरफ भाग जाते हैं। यानी जब तक अंदर की सपोर्ट ख़त्म नहीं होगी, ये इलेक्शनों के ऊपर इनके सरों पर हाथ नहीं रखा जाएगा तो ये गरीब लोगों की असमतें भी लुटेंगी, गरीब बच्चों के छोटे छोटे मासूमों के उनके बाप भी लुटेंगे, भाई भी जाएंगे। तो यहाँ आज हमारे साथ वहीद अब्बास ड्राइवर था, उसका मामू यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। वहीद अब्बास का एक बेटा ये आप देख सकते हैं और वहीद अब्बास का एक ये बेटा है और एक ये बेटा। ये 3 मासूम नन्हे बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है और एक बेटी भी है, भाई बता रहे हैं एक बेटी भी है। उनके सर से छत और साहिबा छीनने वालों निशाने इबरत तुमको बनाया नहीं जाएगा, तुमको फैसिलिटेट किया जाएगा। ये पाकिस्तान का कानून है। तो यहाँ पे उनके मामू से पूछते हैं कि सूरत हाल वाक़या असल बना क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, क्या सूरत हाल हुई और आपसे कब रब्ता हुआ और वो कब गए और कैसे हुआ? ये 23 मार्च को हमारे पास गए, छुट्टी थी, कराची में गाड़ी लोड करते हैं, इनकी छुट्टी थी। इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैंने बोला मेरे पास आ जाओ, तो ये मेरे पास आ गए, रात हमारे पास रहे। तो एतवार को भी हमारे पास रहे, पीर को यहाँ से निकले, इन्होंने गाड़ी लोड की। शाम को मैंने फ़ोन किया, इसने बोला गाड़ी लोड होगी, हम जा रहे हैं। चले गए। पीर को गए गाड़ी लोड होगी? हाँ, पीर को गाड़ी लोड करके वहाँ से। कहाँ से गाड़ी? कराची से। अच्छा, कराची। हाँ, कोट कासिम से रवाना की। फिर आगे मंगल को इनको मैं फ़ोन किया रात को 10:55 पे। मैंने आखिरी कॉल जो आपने की कॉल जो थी, इनसे मैंने पूछा बेटा कहाँ पहुँचे हो? इसने बोला हम सादकाबाद में पहुँच गए। मैंने बोला खैर खैरियत से? बोला हाँ। वो हमारी आखिरी कॉल हुई। उसके बाद फिर दूसरे दिन हमने नंबर ट्रेस किया तो उनके नंबर बंद जा रहे थे। चलो बैटरी ख़त्म हो जाती है, हम थोड़ा हौसला कर गए। जब 2 बजे तक इनका नंबर नहीं मिला, साथ वाले ड्राइवर का नहीं मिला, फिर हमने इनको अड्डे मैनेजर से जाके फ़ोन करके पूछा भाई हमारे रात 2 बजे? नहीं, दिन को भाई हमारे ड्राइवरों के नंबर बंद है। उसने बोला हम भी ट्राई कर रहे हैं, बंद है। फिर उसी चक्कर में हम पड़ रहे। फिर हमें लोकेशन मोबाइल में निकाली, उन्होंने बुलाया, बताया तुम्हारी गाड़ी जो है ना आमदपुर शर्किया में होटल में खड़ी। लोकेशन जब निकाली फिर हमने, उसका बड़ा भाई था सादकाबाद में दूसरी गाड़ी लेके जा रहा, वो वहाँ से आया, उसने देखा तो गाड़ी वहाँ खड़ी थी। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा भाई ये गाड़ी कौन खड़ी करके गया और किस टाइम? उसने बोला भाई हमें नहीं पता, हज़ारों गाड़ी आती है, कौन खड़ी करके गया, कौन किस टाइम कर गया नहीं पता। चलो उसके बाद मालिक उसको गाड़ी वाले को फ़ोन किया, उसने बोला हम आ रहे हैं। वो सुबह 10 बजे पहुँचे वहाँ। उसको बाइक उठाया, वो अपना ढूंढते रहे। फिर हमें लाशें मिली हैं तीसरे दिन।
तीसरे दिन लाशें मिली, इन लेशी वो शाहपुरा भी ढूंढा आपने, कैसे मिली? वो पुलिस वालों ने फ़ोन किया, हमारे नंबर पे घर पे कॉल आई कि वो नंबर घर का था, वो भाई के नाम था। उसने फ़ोन किया, भाई डेड बॉडी मिली है यहाँ से मुसलम चौक है कोई, उसमें दुकान के अंदर लाशें पड़ी हैं, हमें बदबू आई। हमने दरवाज़ा पुलिस को बुला के ताले तोड़ाए तो अंदर 2 लाशें बरामद हुई, उसकी आके पहचान करो। फिर हम कमरा कैसा था और कहाँ पे था? दुकान थी, 2 कोई तेल की एजेंसी है, वहाँ दुकान थी, ड्रम वराम पड़े थे। वहाँ से फिर लाशें वो लेके हॉस्पिटल में हमें आके दी, हमने पहचान करी तो वो लाशें हमारी थी और 3 दिन बाद मिली। और वो लाशें ख़राब, इतना उसके साथ जुल्म किया, उनका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा। इतना मारा गया? हमारा उनका चेहरे की बिल्कुल पहचान नहीं हो रही हमें, भाई ये वही हैं। फिर जो उसके कपड़े वपड़े हमने वो पहचान किया, उस वजह से हमें पता चला दोनों आईडी कार्ड निकले। वो दूसरा जो ड्राइवर था उसको यहाँ एक गोली लगी थी, इसको खाली वैसे उन्होंने मार मार के थे। यानी तशद्दुद कर करके मारा? जी हाँ, जी हाँ, उसको तशद्दुद किया खाली। जिस्म के ऊपर भी निशान? बिल्कुल पूरा आंखें निकली हुई थी। हमारा भांजा था ना, उसके ये हाथों पाँव पे पूरे निशान थे, जैसे बंधा होता है ना बांध के उसको मारते हैं, तो ऐसे इसको मारा। दूसरा ड्राइवर जो उसको खाली यहाँ से गोली लगी, इधर लगी उसको। बाकी चेहरों की पहचान नहीं हो रही थी, इतना जुल्म उन्होंने किया, बिल्कुल पहचान नहीं हो रही थी। और पूरा जिस्म भी निशानों से? खराब था। तो हम 3 दिन बाद इधर लेके आए तो हमने दफन किया उनको। अभी इधर इधर थोड़ा सा मोड़े जी, बुजुर्ग आप बताएं। देखें वहाँ पर जितना टाइम ये रहा है ना, देखें 2 रातें और 2 दिन, 2 रातें और 2 दिन उन्होंने शाहपुर में दोनों डेड बॉडी सील की हुई थी। अच्छा, सील की? सील की हुई थी, किसी को पहचान क्या करनी है किसी ने। जब सील बॉडी जब अस्पताल में आकर खुली हैं, और अस्पताल में खोलने के बाद तब जाकर चेहरे की पहचान हुई। वो भी उस वक्त तशद्दुद ज्यादा? तशद्दुद तो देखने का काबिल नहीं था। उसके बाद हमने इस गांव वाली आवाम को उनका चेहरा देखने नहीं दिया। देख सकते इतना तशद्दुद किया कि चेहरा नहीं? तशद्दुद इतना था कि वो चेहरा देखने के मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, आगे उसके अल्फाज में कुछ नहीं कह सकता कि देखने वाले को आंसू आते थे। इतना तशद्दुद किया, तो आंखें उसकी बह निकली, ज़बान उसकी बह निकली।